फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेटर टू गॉड चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि 10th क्लास का चैप्टर है, जो कि फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे, इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है लेटर टू गॉड, इसके राइटर हैं G.L. फ्यूंटिस। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में इसकी समरी जान लेते हैं। जो ये स्टोरी है लेटर टू गॉड, ये एक किसान की स्टोरी है जिसका नाम होता है लेंचो, जो कि एक पहाड़ी मतलब एक वैली पर रहता है। लेंचो जो होता है ये बहुत ज़्यादा मेहनती किसान होता है और ये मेहनत करके अपनी जो फील्ड मतलब अपनी जो खेत होता है उसके अंदर ये कॉर्न की फसल मतलब कि मकई की फसल को बोता है। और काटने से पहले इस फसल को पानी की ज़रूरत होती है। तो लेंचो एक दिन अपने खेत की तरफ देख रहा होता है और ये अनुमान लगाता है कि अब उसे पानी मिलने वाला है। और जैसा कि वो अनुमान लगाता है उसके थोड़ी देर बाद ही बारिश होना चालू हो जाती है। बारिश को देख करके जो लेंचो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पर इसकी ये जो खुशी होती है ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है और ये जो बारिश हो रही होती है ये अचानक से आंधी में बदल जाती है और बारिश की जगह पर ओले गिरने लगते हैं। और ओले इतने गिरते हैं, हेल स्टोन्स जिसे बोला जाता है मतलब कि ओले, और ये इतने गिरते हैं कि इसका जो पूरा खेत होता है वो पूरा खेत ही बर्बाद हो जाता है। तो अपने बर्बाद खेत को देख करके, जो कि पूरा ख़त्म हो चुका, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसको देख करके लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेंचो जो कि किसान होता है, इसका भगवान में बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। तो ये भगवान से मदद मांगता है और उस मदद के लिए ये भगवान को एक लेटर लिखता है। उस लेटर के अंदर ये भगवान से पैसे की डिमांड करता है, 100 पेसोस की डिमांड करता है। देखिए, पेसोस का मतलब होता है लैटिन अमेरिकन जो करेंसी होती है वहाँ पर पेसोस बोला जाता है उस करेंसी को। जैसे कि हमारे इंडिया में रुपीज़ बोला जाता है, ऐसा वहाँ पर पेसोस बोला जाता है। तो वो उस लेटर के अंदर 100 पेसोस की डिमांड करता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये करेंसी उस तक पहुँच पाती है, ये पैसे उस तक पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट, लेटर टू गॉड, जिसके राइटर का नाम है G.L. फ्यूंटिस। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द वैली, एक हाउस जो कि पूरी वैली पर एक ही था। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित था। लो हिल मतलब छोटी सी पहाड़ी की सबसे ऊंचाई पर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। इस हाइट पर से कोई भी व्यक्ति रिवर को और जो राइप कॉर्न मतलब जो मकई की फील्ड होती है जिसमें अभी तक फ्लावर लगे हुए हैं उसे आसानी से देख सकता है। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल देती है। द ओनली थिंग, एक ही चीज़, द अर्थ नीडेड वॉज डाउन पोर, तो एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी डाउन पोर और एटलीस्ट अ शावर, कि थोड़ा सा पानी वहाँ पर हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, मॉर्निंग के समय पर जो लेंचो जो कि एक फार्मर है, जो कि एक किसान है, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग, तो वो अच्छी तरीके से, इंटीमेटली मतलब होता है क्लोजली, वो अपनी फील्ड को जानता है कि अभी तक उसमें ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है कि जिसे वो बेच सके। बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, पर क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्काई होते हैं उसकी तरफ देखता है और बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वुमेन मतलब उसकी वाइफ से बोलता है कि अब हमें पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र, सफ़र का मतलब होता है खाना बनाना, वो वुमेन जो कि खाना बना रही थी, रिप्लाइड जवाब देती है, यस गॉड विलिंग, हाँ मिलेगा अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े बच्चे थे वो फील्ड के अंदर काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे जो बच्चे थे वो हाउस के पास में खेल रहे थे। अनटिल, तब तक, द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, और उन सभी को आवाज़ लगाती है, कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान, जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और बड़ी बड़ी बूंदें जो पानी की गिरना चालू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े जो बादलों के पहाड़ हैं उनको आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज स्वीट एंड फ्रेश, फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी वो फ्रेश थी, स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन द बॉडी,
जो आदमी होता है मतलब जो लेंचो होता है वो बाहर जाता है बारिश का मज़ा लेने के लिए, प्लेजर लेने के लिए। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और रिटर्न आकर के वो बोलता है, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो ये स्काई से गिर रहे हैं ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, दे आर न्यू कोइंस, ये नए सिक्के हैं, नए कोइंस है। मतलब वो जो पानी की बूंदें होती है उसको कोइन से कंपेयर करता है। द बिग ड्रॉप आर द 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो क्या है 10 सेंट पीसेस की है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी सी बूंदें हैं वो 5 के बराबर है, 5 सेंट पीसेस के बराबर है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, तो वो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ जो उसकी फील्ड होती है उसको देखता है जिस पर अभी फ्लावर लगे हुए हैं। अब आगे होता है कि ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो क्या होती है कवर्ड हो जाती है। ड्रेप का मतलब होता है कवर होना, तो कवर हो जाती है एक रेन के पर्दे में। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, और अचानक से क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तेज़ी से जो आंधी है वो चलना शुरू हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, और उतने में ही बड़े बड़े ओले, हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले, वो गिरना चालू हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कोइंस, ये बिल्कुल रिसेंबल का मतलब होता है किसी की तरह लगना, तो ये बिल्कुल सिल्वर कोइन की तरह लग रहे थे। द बॉयज़, जो बच्चे थे लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वो क्या करते हैं एक्सपोज मतलब सामने आ जाते हैं रेन के, मतलब रेन में चले जाते हैं। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, वो बाहर जाते हैं किस चीज़ के लिए, जो फ्रोजन पल्स मतलब जो ओले होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, मतलब जो लेंचो होता है जो आदमी वो बोलता है कि यह बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, अब मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी से ये स्थिति पास हो जाए, मतलब ये समय बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर ये जल्दी नहीं बीतता है। फॉर एन आवर द हेल रेंट ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, तो ये पूरे घंटे भर तक बरसता है, और इससे क्या होता है पूरा गार्डन, हिल साइड और कॉर्नफील्ड जो होती है वो मानो पूरी वाइट वाइट हो जाती है, और ऐसा लगता है जैसे कि सॉल्ट से कवर हो चुकी है। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न मतलब जो मकई होती है वो भी बर्बाद हो जाती है, और एक पत्ती भी पेड़ पर बचती नहीं है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स जो उस पर लगे हुए होते हैं वो भी चले जाते हैं। लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जैसे ही स्टॉर्म मतलब वो जो तूफान आया हुआ होता है वो पास होता है, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, और बीच में खड़े होकर के अपने बच्चे से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। देखिए लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डी दल जो होते हैं, है ना, उसके बारे में ये बोलता है कि उन्होंने भी इससे ज़्यादा छोड़ा होगा। दिस हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और जो ये हेल है, जो ये बारिश हुई है ओलों की, इसने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न, कोई भी मकई की फसल नहीं होगी। द नाइट वॉज सोरोफुल वन, और वो रात बड़ी दुखनीय थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, जो भी हमने काम किया वो अब किसी काम का नहीं है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और अब ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम भूखे रह जाएंगे। अब आगे बोलता है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, पर जो वो घर था सोलिटरी हाउस था उसमें रहने वाले जितने भी लोग थे, मतलब कि लेंचो का पूरा परिवार, देयर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, उन सभी के मन में एक सिंगल होप, एक आशा थी कि हमें भगवान से मदद मिल जाए। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइस ऑफ हंगर, तो वो बोलता है कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, भले ही ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, पर यह बात सच है कि कोई भी भूख से मरता नहीं है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइस ऑफ हंगर, तो इस तरह से वो बोलते हैं कि कोई भी भूख से मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात वो एक होप के बारे में सोचता है। द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान की मदद मिल जाए। हुज आइज, मतलब जिसकी आंखें, भगवान की आंखें मतलब, एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसको बताया गया था। सी एवरीथिंग, मतलब कि भगवान की वो आंखें जो सब कुछ देख सकती है, इवन यहाँ तक कि व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, कि एक व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो भी वो देख सकती है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन,
एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और क्या करता था कि जो फील्ड के अंदर बिल्कुल एनिमल की तरह वो काम करता था। बट स्टिल, पर फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, पर वो फिर भी जानता था कि कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे, एट डे ब्रेक, जैसी सुबह होती है, ही बिगन टू राइट अ लेटर, और वो लेटर लिखना शुरू कर देता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और क्या करेगा, वो उस लेटर को खुद लेकर के जाएगा और मेल बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये किसी भगवान को लिखे गए लेटर से कम नहीं था। ही रोट, वह लिखता है, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आपने हमारी मदद नहीं करी है तो इस साल हम बिल्कुल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस, पेसोस का मतलब होता है करेंसी, लेटिन अमेरिकन करेंसी होती है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेटिन अमेरिकन करेंसी होती है। तो ये बोलता है कि मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मुझे अपनी जो फील्ड है, अपना खेत वापस बोना है, इसीलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप्स कम बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और पूरी कहानी उसमें बता देता है कि मुझे पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि हेल स्टॉर्म से मेरी जो फसल है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। आगे वो लिखता है, ही रोट टू गॉड, ऊपर लिखता है टू गॉड ऑन इन्वेलप, इन्वेलप पे टू गॉड लिखता है। पुट द लेटर इनसाइड, और जो लेटर होता है उसको इनसाइड मतलब अपने जेब में रखता है। एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और बिल्कुल दुख के साथ टाउन जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, और क्या करता है, लेटर के ऊपर स्टैम्प जो होता है वो प्लेस्ड करता है। एंड ड्रॉप्ड इनटू अ मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन, एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में मदद भी कराया करता था। वेंट टू हिज बॉस, और अपने बॉस के पास जाता है। लाफिंग हार्टली, और ज़ोर ज़ोर से हंसता है। एंड शॉट हिम द लेटर टू गॉड, और उसको वो लेटर बताता है। नेवर इन इज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, तो उसके पूरे करियर में इस तरह का एड्रेस उसने अभी तक नहीं देखा है। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर होता है। अ फैट, जो मोटा होता है। एमिएबल, मतलब कि फ्रेंडली। एमिएबल फ्लो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और उसकी भी हंसी निकल जाती है, वो भी हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, और अचानक से वो सीरियस हो जाता है। एंड टैप्ड द लेटर ऑन हिज डेस्क, और जो लेटर होता है उसको टैप करने लग जाता है अपनी डेस्क पर, और कमेंटेड, और बोलता है, व्हाट फेथ, मतलब क्या भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, और कहता है कि ऐसा भरोसा काश मेरे पास भी होता है जैसा कि ये लेटर लिखने वाले के पास है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र लेखन शुरू करना, जिसने कि क्या किया है, भगवान को पत्र लिखा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब वो क्या करता है कि भगवान पर से इस राइटर का भरोसा ना उठ जाए जिसने ये लेटर लिखा है, उसके लिए क्या करता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं क्यों ना इस लेटर का जवाब दूं। बट वेन ही ओपन, जैसे वो ओपन करता है, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मतलब होता है स्पष्ट, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, तो इसका आंसर देने के लिए उसको थोड़ी सी कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, गुडविल के साथ साथ इंक पेपर के साथ भी उसे कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। बट ही स्टक इन हिज रिजोल्यूशन, अब वो क्या करता है कि अपने रिजोल्यूशन में अटक जाता है, मतलब जो संकल्प वो ले लेता है कि मैं इस लेटर का जवाब दूंगा, उसमें वो अटक जाता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और क्या करता है कि अपने जो एम्प्लॉय, जो साथ वाले कर्मचारी होते हैं, उनसे थोड़ी सी मनी मांगता है और ख़ुद भी अपनी सैलरी का हिस्सा देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ फ्रेंड भी होते हैं, वो भी कृतज्ञ होते हैं, ऑब्लाइज होते हैं इस एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब कि इस दान पुण्य के कार्य को करने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर, गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, टुगेदर द 100 पेसोस, जो पोस्ट मास्टर होता है, जो पोस्टमैन होता है, उसके लिए 100 पेसोस इकट्ठा करना अकेले पॉसिबल नहीं था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, और वो थोड़ा सा ज़्यादा ही अमाउंट दे पाता है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट उस तक पहुंचा पाता है। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, और वो क्या करता है, जो मनी होती है वो एनवलप में डालता है और एड्रेस करता है किसको, लेंचो को।
एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उस जो लेटर होता है उस पर एक वर्ड लिखता है एज अ सिग्नेचर, और वो वर्ड होता है गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, और जो लेंचो होता है फॉलोइंग संडे जो होता है वो जल्दी आ जाता है। देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, और पूछता है कि यहाँ पर उसके लिए कोई लेटर है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और ये पोस्टमैन खुद होता है जो लेटर उस लेंचो को देता है। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, तो वो जो पोस्ट मास्टर होता है वो एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता है। कंटेनमेंट मतलब संतुष्टि, ऑफ मैन मतलब लेंचो कितना खुश हुआ देख करके ये जानने की कोशिश करता है, और अपने इसी तरह से इसी के साथ साथ अपने स्टाफ की तरफ देखता है, अपने ऑफिस की तरफ देखता है। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज, और जो लेंचो होता है वो क्या होता है, ज़रा से भी सरप्राइज नहीं होता है ऑन सीइंग द मनी, पैसा देख करके। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, जैसा कि उसका भरोसा होता है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसा गिनता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और कहता है कि भगवान कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और कभी भी वो लेंचो को जो लेंचो ने मांगा है उसको देने से मना नहीं कर सकते हैं, ऐसा वो बोलता है। इमिडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और जो लेंचो होता है वो विंडो पर जाता है और वहाँ से पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकल्ड ऑन हिज ब्रो, और वो जब लिखता है, लिखना चालू करता है, और जब लिखता है तो उसके चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं। caused by effort he had to make to express his आइडिया, जो कि किस कारण से होते हैं, जब वो लिखता है उस आइडिया को एक्सप्रेस करने के कारण उसके चेहरे पर वो रिंकल्स आने लगते हैं। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो फिनिश्ड करता है, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to टू द एनवलप, और वो क्या करता है कि वो स्टाम्प खरीदता है और स्टाम्प ले करके उसको थोड़ा सा गीला करके एनवलप पे रखता है। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और क्या करता है कि अपनी फिस्ट से, ब्लो मतलब होता है मारना, वो स्टाम्प रख करके उस पर मारता है, मतलब उसको पूरी तरीके से चिपका देता है। द मोमेंट, जैसे ही द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स के अंदर जैसे ही वो लेटर गिरता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और वो पोस्ट मास्टर जो होता है उसको ओपन करने के लिए जाता है। ही सैड, वो कहता है, गॉड मतलब जो लेंच होता है वो लिखता है गॉड, एंड ऑफ द मनी, पैसे के लिए लिखता है, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगी थी, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, सिर्फ 70 पेसोज मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचा हुआ भी सेंड करो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रोक्स। अब जो वो बोलता है कि मुझे सेंड करना है तो मुझे मेल बॉक्स से या यहाँ पर मुझे सेंड मत करना, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये क्या होते हैं, बंच ऑफ क्रूस, बदमाशों का झुंड होते हैं। लेंचो ऐसा लिखता है उस लेटर के अंदर।